हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूँ। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि 2D एरे क्या होता है, 2D एरे का इनिशियलाइजेशन हम कैसे करते हैं, और फॉर लूप को यूज करते हुए हम इनपुट आउटपुट लिया था 2D एरे का। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शंस, डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस है वो सी लैंग्वेज में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सी एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मॉड्यूलर से मतलब है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे प्रोग्राम्स के मॉड्यूल के रूप में डिवाइड करके हम उनको कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो ये एक मॉड्यूलरिटी को स्पॉट करती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, वाई वी आर यूजिंग द फंक्शन। तो सबसे पहले देखिएगा कि ए फंक्शन इज यूज टू डिवाइड ए लार्ज कोड इनटू मॉड्यूल्स दैट हेल्प टू debug and maintain the code. We can call any function multi time. मीन्स ये है कि अगर हमारे पास 5000 लाइन का एक प्रोग्राम है तो एक प्रोग्रामर को उसे डेवलप करने के लिए काफी मुश्किल होगी। इसलिए क्या है कि सी लैंग्वेज में एक फैसिलिटी दी गई है कि बड़े प्रोग्राम्स को हम डिवाइड करके छोटे छोटे मॉड्यूल्स या छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में उसको बांट सकते हैं, फिर उनको हम कंबाइन करके एक मेजर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है ये कहलाता है हमारा मॉड्यूल्स फैसिलिटीज। मॉड्यूल्स प्रोवाइड करती है हमारे सी लैंग्वेज में। मान लिया जाए कि एक कोड है वो प्रोग्राम में मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, मान लिया कि 10 बार मुझे एक ही कोड लिखना पड़ रहा है। इट मीन्स ये है कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए उस कोड को हम बाहर कहीं एक ही बार लिख देते हैं। जितनी बार उसको यूज करना है उतनी बार हम प्रोग्राम में उसको कॉल कर लेते हैं। तो ये कहलाता है हमारा फंक्शनिंग। फंक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं। कोड रीयूजेबिलिटी, यानी एक ही कोड को कितनी बार यूज कर सकते हैं। मेमोरी में वो एक ही टाइम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन उसको हम कितनी बार भी प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। जब भी कोई हम एक सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो मेन फंक्शन लगाते हैं, तो वो मेन कहीं ना कहीं डिफाइन है, तो उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। वो डिफाइन तो एक ही बार किया गया है, लेकिन हम जितनी बार चाहें उसको यूज कर सकते हैं। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। इजी टू डिबग द प्रोग्राम। डिबगिंग का मतलब है कि एरर फाइंड आउट करना, या फिर प्रोसेस के फ्लो को या फिर प्रोग्राम के फ्लो को मेजर करना, ये हमारी डिबगिंग है। अगर बड़ा प्रोग्राम होता है डिबगिंग थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसीलिए क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम में फंक्शंस यूज करेंगे तो छोटे कोड में इजीली डिबग हो जाता है हमारा कोड। कोड ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हम वेस्टेज ऑफ मेमोरी को कम करते हैं, यानी मल्टीपल टाइम अगर कोड यूज कर रहे हैं तो उसको एक सिंगल टाइम डिफाइन कर देते हैं, उसको फिर बार बार यूज करते हैं हम। तो वो एक कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज करते हुए हम फंक्शंस को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल जो कि रियल लाइफ से है, लेकिन उसी के कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने सी फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस सपोज बर्थडे फंक्शन है। सबसे पहले बर्थडे क्या होता है कि जिस दिन हमारा बर्थ होता है दैट इज नोन एज द बर्थडे, दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द गॉड। जो गॉड के द्वारा डिक्लेयर किया गया है दैट इज द बर्थडे। तो इट मीन्स ये है कि कोई भी फंक्शन हो उसका डिक्लेरेशन पहले जरूरी है। फिर उसके बाद हम जैसे भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे आफ्टर 8 to 10 ईयर्स पर्सन है वो खुद बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है। वो ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस तरह से फंक्शन को मनाना है और कितने लोगों को मुझे बुलाना है। मान लिया जाए कि मैं अपने दोस्तों में एक बर्थडे फंक्शन मनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे कितने दोस्तों को बुलाना है। मान लिया 20 फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं उनको अपने बर्थडे फंक्शन में कॉल करना चाहता हूँ। उनको कॉल कर रहा हूँ इसीलिए आई एम कॉलिंग फंक्शन, और वो है हमारे बर्थडे में आएंगे, इसीलिए वो पर्सन्स है कोल्ड पर्सन्स हैं। दूसरा टास्क ये रहता है कि बर्थडे में सेलिब्रेट करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। नंबर 1, पहले मुझे प्लेस डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर 2, 20 फ्रेंड्स अगर आ रहे हैं तो उनके केक की अरेंजमेंट करनी है। नंबर 3, उसमें कुछ मिठाइयाँ भी और खाने पीने का सामान भी मुझे अरेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अकेला ना करके किन्हीं दूसरे फ्रेंड्स की हेल्प भी मैं
ले सकता हूँ। एक फ्रेंड को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप केक को लेके आएंगे उस दिन, और एक फ्रेंड को मैंने रिस्पॉन्सिबल किया कि आप है वो खाने पीने का जो भी सामान है 20 पर्सन्स के लिए वो अरेंज करेंगे आप। तो जिस दिन फंक्शन डे आता है उस दिन क्या है 20 फ्रेंड्स आ जाते हैं, और मैंने जो काम डिवाइड किया है जो मेरे फ्रेंड्स को, उनसे मैं अपना फीडबैक लेके केक और खाने का सामान है वो अरेंज करवा देता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि सारे वो लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे और मुझे गिफ्ट भी देंगे, और उसके बाद वो चले जाएंगे। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, इस फंक्शन के अरेंजमेंट के रिटर्न में मुझे गिफ्ट्स मिल रहे हैं और थोड़ा एंजॉयमेंट भी हमने किया है। इट मीन्स ये है कि कोई भी फंक्शन हो इट शुड बी रिटन ए वैल्यूज। तो नंबर 1, इस एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि कोई भी फंक्शन है उसका सबसे पहले डिक्लेरेशन होना है, जैसे कि गॉड ने हमारे बर्थ वाले डे को डिक्लेयर किया है, तो डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस प्रोटोटाइप्स भी हम कह सकते हैं। दूसरा कि उन फंक्शंस में उस अलग अलग फ्रेंड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, तो इट मीन्स मैं अपने प्रोग्राम को सब डिवाइड भी कर रहा हूं, तो वो मॉड्यूलरिटी भी यूज कर रहा हूं। मैं मुझे कितने लोगों को बुलाना है ये मैंने डिसाइड किया, तो वो जो नंबर ऑफ पर्सन्स मैंने डिसाइड किया है दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। वो हमारे फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट है। जब भी हम डिक्लेयर करने जाते हैं हमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी एक प्रोवाइड करनी पड़ती है। फिर बर्थडे वाले दिन है उसे हम सबको कॉल किया है, तो हमने बर्थडे में क्या क्या प्रोसीजर होगा ये एक चीज का डेफिनेशन हमने दिया है। तो फंक्शन का एक डेफिनेशन भी होता है जिसमें एक्चुअली में क्या इंप्लीमेंट होगा वो उसी डेफिनेशंस में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ से 3 चीजें निकल के आती है इस एग्जांपल से। फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है। नंबर 2, एक फंक्शन का नाम रहेगा और उसमें हम वेरिएबल्स को पास करेंगे जिसे हम आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं। नंबर 3, उसकी एक डेफिनेशन होगी, जैसा कि बर्थडे फंक्शन का एक्चुअल डे पे हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है। डेफिनेशंस में हम ये बताएंगे कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोग्राम का क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम सी के फंक्शंस के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। व्हेन वी राइट ए प्रोग्राम टू सॉल्व द लार्जर प्रॉब्लम, वी डिवाइड दैट larger problem into smaller sub problems are solved individually to make the program easier। तो हम क्या करते हैं, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड करके और इंडिविजुअली उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट मीन्स ये है कि फंक्शन इज ए सब पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज एग्जीक्यूटेड इंडिविजुअली। तो फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है प्रोग्राम। फंक्शन है वो प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को ही एग्जीक्यूट करेगा। जैसा कि हम एग्जांपल में 2 फ्रेंड्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो वो दोनों फ्रेंड अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट इंडिविजुअली करते हैं। A function is a self-contained program or segment that carried out a specific well-defined task। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम एक सेगमेंट होता है जो कि well-defined और स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करता है। फंक्शन के रिगार्डिंग में एक स्टेटमेंट ये भी है कि ऑल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। उस प्रोग्राम में उस सब पार्ट में जो डिफाइंड वेरिएबल होंगे, डिक्लेयर्ड वेरिएबल होंगे, वो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं। फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड सब प्रोग्राम, मॉड्यूल, प्रोसीजर एंड सब रूटीन। तो हम फंक्शंस को ये भी कह सकते हैं कि वो एक छोटा सब प्रोग्राम होता है, एक मॉड्यूल होता है, या फिर एक प्रोसीजर होता है, या सब रूटीन है। तो ये सारे नाम फंक्शन के हैं। सी में अगर फंक्शंस के टाइप अगर हम देखते हैं तो बेसिकली हमें 2 कैटेगरी मिलती है। नंबर 1 लाइब्रेरी फंक्शन, नंबर 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि ऑलरेडी लाइब्रेरी में डिफाइन कर चुके हैं और उनका डिक्लेरेशन है वो हेडर फाइल में होता है और उनकी बॉडी है वो DLL फाइल होती हैं जो सिस्टम फाइल्स होती हैं। जैसा कि हम include stdio.h करते हैं तो उन हेडर फाइल्स में क्या रहता है, जो हम scanf, printf, main जो फंक्शन यूज कर रहे हैं उनका डिक्लेरेशन रहता है, उनकी डेफिनेशंस
रहती हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शंस है वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनको हम प्रोग्राम बनाने में यूज करते हैं। यूजर अपने कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग, यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना खुद का फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकता है जो कि उस प्रोग्राम में काम आ सकता है। तो वो ऐसे फंक्शंस हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम के राइट करने के टाइम हम उसे लिखते हैं और डिक्लेयर करते हैं। दीज फंक्शन आर मेड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी फॉर सेविंग ऑफ टाइम एंड स्पेस। टाइम और स्पेस को सेव करने के लिए हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड ए यूजर कस्टमाइज फंक्शन, जो कि रिड्यूस करता है बड़े प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड करके उसको इजीली से बना देता है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन है बनाने के लिए उससे पहले उसका डिक्लेरेशन जरूरी है। तो डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन में हम देख रहे हैं कि इसे हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं। द फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, डेटा टाइप एंड रिटर्न वैल्यू और पैरामीटर। हमने फंक्शंस के एग्जांपल में 3 चीजें कहा था कि एक तो उसका डिक्लेरेशन होता है, उसकी डेफिनेशंस होती है और उसका रिटर्न टाइप्स होता है और उसकी डेफिनेशंस की बॉडी में जो सप्लाइड पैरामीटर्स हैं यानी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी होते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को ये बताता है कि मैं एक फंक्शन जो कि नाम उसका ये है और वो डेटा टाइप है वो ये रिटर्न करेगा और उसमें आर्ग्यूमेंट ये रहेंगे। तो ये जो चीज है वो फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है। उस डिक्लेयर करने का ये तरीका है कि रिटर्न टाइप लिखेंगे पहले, यानी कोई भी डेटा टाइप हम लिख सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड, किसी भी तरह का डेटा टाइप हमने जो पढ़े थे कोई भी एक डेटा टाइप यहाँ लिखेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद फंक्शन नेम लिखेंगे जो कि हमने आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो करते हुए लिखना है। ब्रैकेट के एनक्लोज में हम पैरामीटर लिस्ट देंगे यानी आर्ग्यूमेंट लिस्ट देंगे और लास्ट में प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते वक्त हम सेमीकोलन जरूर लगाते हैं। तो इट मीन्स ये है प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते वक्त हमें सेमीकोलन का यूज करना है। रिटर्न टाइप ये बताता है वो फंक्शन प्रोसेसिंग करने के बाद किस तरह की डेटा को रिटर्न करेगा, और फंक्शन नेम यूजर डिफाइन होता है जो उस प्रोग्राम के लिए यूनिक होना चाहिए। पैरामीटर लिस्ट या आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है जो कि फंक्शन डेफिनेशंस में हम जिन डेटा को यूज करेंगे दैट इज नोन एज द पैरामीटर लिस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहां पे हम इसको डिक्लेयर करेंगे, यानी इसका प्रोटोटाइप लिखेंगे कहां पे। तो नॉर्मली हम कंपाइलर को मेन फंक्शन से पहले ही बता देते हैं कि हम इस प्रोग्राम में ये फंक्शन यूज करेंगे। इट मीन्स ये है कि फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी बिफोर मेन फंक्शन, मेन फंक्शन से पहले हम उसको डिक्लेयर करते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो फंक्शन को डिक्लेयर करने के काम आते हैं कि पैरामीटर लिस्ट मस्ट बी सेपरेट बाय कोमा, यानी पैरामीटर जैसा कि हमने 20 फ्रेंड को बुलाया है तो 20 फ्रेंड्स को जब भी हम लिस्ट सप्लाई करेंगे तो उसके बीच में कोमा लगना चाहिए, यानी एक पैरामीटर फिर कोमा, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर, कोमा से सभी पैरामीटर्स को हम सेपरेट करेंगे। पैरामीटर नेम डू नॉट नीड टू बी द सेम इन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन द फंक्शन डेफिनेशन, यानी प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के वक्त हमें पैरामीटर के नेम देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका टाइप्स देने की आवश्यकता है कि वो इंटीजर टाइप के रहेंगे या कैरेक्टर टाइप के रहेंगे। तो ये ऑप्शनल है कि डिक्लेयर करते वक्त हमें पैरामीटर लिस्ट में वेरिएबल नेम देने की आवश्यकता नहीं है। द टाइप मस्ट मैच द टाइप ऑफ पैरामीटर इन फंक्शन डेफिनेशन इन नंबर और ऑर्डर, यानी फंक्शन को जब हम डिफाइन करने जाएंगे तो डिक्लेयरिंग जो हमने किया है फंक्शन वो सेम होना चाहिए, यानी उसका नाम भी सेम होना चाहिए और उसका रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए और उसके पैरामीटर के ऑर्डर भी सेम होने चाहिए कि पहले अगर इंट पैरामीटर सप्लाई किया है तो डेफिनेशंस में पहले इंट ही सप्लाई करेंगे। रिटर्न टाइप इज ऑप्शनल व्हेन फंक्शन रिटर्न इंट डेटा टाइप, हमारे फंक्शंस का जो रिटर्न टाइप है वो ऑप्शनल होता है। अगर हम स्पेसिफिक टाइप का डेटा रिटर्न करवाना चाहते हैं तो उसी टाइप का डेटा टाइप्स हम रिटर्न वैल्यू में लिखते हैं। अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो
इंटीजर ही कंसीडर करता है कि वो इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न करता है। अगर प्रोग्राम में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है तो हम वॉइड यूज करते हैं उसके लिए। जब भी फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं और डेफिनेशंस में अगर मिसमैच हो जाता है तो कंपाइलर है वो एरर प्रोड्यूस कर देता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशंस की, यानी फंक्शन डेफिनेशन हमने प्रोटोटाइप है वो डिफाइन कर लिया जो मेन फंक्शन से पहले हम उसको डिक्लेयर करते हैं। अब फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है कि फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन, कि हमें एक्चुअली में क्या करना है उस फंक्शन से, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका कोड है वो फंक्शन डेफिनेशन में हम लिखते हैं। और फंक्शन डेफिनेशंस को हम बॉडी ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं। इसका टास्क है कि एक्चुअली में जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, यानी जो टास्क हमें परफॉर्म करना है उसकी प्रोसेसिंग हम उसमें लिखते हैं। जिस तरह से हम मेन फंक्शन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, तो जब कभी भी हम फंक्शन की डेफिनेशन देंगे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हुए कर्ली ब्रैकेट के बंद होने के बीच में ही हम सारा कोड लिखेंगे। द फंक्शन डेफिनेशन इज परफॉर्म्ड बिफोर द मेन और आफ्टर द मेन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम जैसे प्रोटोटाइप तो हमने कह दिया है कि मेन फंक्शन से पहले आप डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन फंक्शन डिफाइन कहां करेंगे? तो फंक्शन हम डिफाइन मेन के बाद भी कर सकते हैं, मेन से पहले परंतु डिक्लेरेशन के बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं। और एक मेथड और है कि फंक्शन की डेफिनेशन हम प्रोग्राम के मेन के अंदर ही दे सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है कि हम फंक्शन की डेफिनेशन है वो प्रोग्राम के मेन के अंदर हम दे रहे हैं, तो ऐसे फंक्शंस को हम इनलाइन फंक्शंस कहेंगे। तो ये हमारी बॉडी ऑफ फंक्शंस हैं कि सबसे पहले रिटर्न टाइप मैंने डिफाइन किया और फंक्शन नेम दिया और पैरामीटर लिस्ट में कुछ नहीं दिया इसलिए वॉइड लिख दिया। डेफिनेशन देते टाइम हमें कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है। ये बॉडी स्टार्ट हो रही है हमारी कर्ली ब्रैकेट से, यहाँ पे हम सारे स्टेटमेंट्स लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाता है। तो ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन होती है फंक्शंस की। तो आज इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं और उसका प्रोटोटाइप कैसे हम डिफाइन करेंगे और उसकी डेफिनेशंस कैसे करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, फंक्शंस को कॉल करना और उसका एग्जांपल और कुछ असाइनमेंट्स भी हम देखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।